काला अंधेरा था, अमावस्या की रात थी, जंगल एकदम सुनसान था, चारों तरफ बस सन्नाटा। भेड़िए दर्द में चिल्ला रहे थे। वाहू! ये तो कुत्ते की आवाज है। सॉरी, भेड़िए चिल्ला रहे थे। भेड़ियों की तीव्र आवाज मेरे धड़कनों को चीर रही थी। मेरे घुटने डर से थरथरा रहे थे। मेरा पेशाब निकलने वाला था। मैं डरते डरते वट वृक्ष के नीचे से गुजरा। मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की थी। मैंने लालटेन उसके चेहरे की तरफ घुमाई। उसके बाल उसकी आंखों को ढक के बैठे थे। उसके बिखरे हुए ये बाल, वाह वाह, क्या कहते था, मानो बालों ने चांद को घेरा। और उसने मुझसे कहा, बीड़ी मिलेगी? ये ब्रह्म राक्षस की स्क्रिप्ट है, अरे यक्षिणी वाली सुना। तो उसने मुझे कहा, ऐसा क्यों? मुझे कुछ और सुनाई दिया। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा खून चूसना चाहती हूँ। मैंने कहा, इतनी मेहनत की हो, इतनी दूर से आई हो, तो खून क्या, कुछ और ही चूस लो। ये मुझको हुआ क्या, कहीं डर है तो कहीं अंधेरा अंधेरा। अंधेरे में डर लगता, चलो लाइट जला देते हैं। अब देख ही चुके ये स्टोरी हमारे कुकू एफएम की। वहां पर यक्षिणियों को ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है, एक कामुक स्त्री के रूप में, जो कि बस आपका चूसना चाहती है, खून भी, और बस खून। आज हम रियल यक्षिणियों की बात करेंगे। यक्षिणियां होती क्या है, यक्ष होते क्या है, कि वो चुड़ैल है या देवता। देखो, भारत के अंदर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे यक्षों और यक्षिणियों की पूजा की जाती है एज ए गार्डियन डिटीज के रूप में, भैरवों की तरह, जो कि एक क्षेत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, और उनको धन और संपदा की देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो यक्षिणी है क्या? देखो, हिंदू माइथोलॉजी, बौद्ध, जैन या कोई भी पकड़ो, जहाँ पर मैं इंडियन हिंदू माइथोलॉजी की बात करूँ, तो यक्षों को कुबेर का सेवक बताया गया है, या तुम एक प्रकार से उन्हें गण ही समझ लो। कुबेर जो है वो धन और संपदा के देवता माने जाते हैं, और यक्ष उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और यक्ष का पहला रिप्रेजेंट हमें मिलता है महाभारत के वन पर्व के अंदर, जब पांडव एक जंगल से गुजर रहे होते हैं और युधिष्ठिर को प्यास लगती है, तो उनका सबसे छोटा भाई उनके लिए पानी लेने जाता है। वो एक झील पे जाता है, जहाँ पर वो झील एक यक्ष के गार्डियंस के अंदर आती थी, उसके रक्षा क्षेत्र के अंदर आती थी, तो वो पानी पीने नहीं देता, फिर भी वो जबरदस्ती लेता है और यक्ष उसे मार देता है। इस प्रकार चारों पांडव मारे जाते हैं। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर वहां जाते हैं, और वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और धर्मराज थे, तो यक्षों के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं और चारों पांडवों को जीवित करते हैं। तुम एशियंट शिल्पकारी को भी देखते हो, मूर्तियों को भी देखते हो, तो उसके अंदर भी यक्षों को एक गार्डियंस और नेचर से कनेक्टेड ही बताया गया है। ऐसा कहीं पे भी पुराने टेक्स्ट के अंदर लिखा नहीं आता कि भाई यक्षिणियां खून पीने लग गई हैं या खून पीती हैं। यक्षिणियों को डिमोनाइजेशन करने का कल्चर आया कैसे, आइए बात करते हैं। तो 1891 के अंदर एक किताब पब्लिश होती है, सीवी रमन पिल्लाई द्वारा लिखी हुई, मार्तंड वर्मा। उस किताब के अंदर एक यक्षिणी का जिक्र आता है। इस यक्षिणी का नाम है क्लाई कट्टू नीली। हाँ, उसी के ऊपर तो अभी रिसेंटली लोका नाम की मूवी बनी थी, पर मूवी की स्टोरी और यक्षिणी की स्टोरी बिल्कुल अलग है। तो पहले नोवेल की स्टोरी की बात कर देते हैं। नोवेल की स्टोरी के अंदर हमें बताया गया है, महिला अपने पति से तंग आकर, या पति उसकी हत्या जब कर देता है, तो वो एक यक्षिणी बन जाती है। एक बदले के रूप में उसका पुनर्जन्म होता है और वो लोगों को मारने लगती है, खास करके मर्दों को अपना शिकार बनाती है, कि मर्द नहीं उसको मारा था। तो ये तो थी नोवेल की कहानी। मूवी के अंदर जो कहानी को घुमाया गया है, उसको एक ज्यादा कास्ट सिस्टम के अंदर दिखा दिया गया है कि भाई काली माँ की मूर्ति थी, राजा अत्याचारी है, लोगों के अंदर वो भेदभाव फैला रहा है, उन्हें देवताओं को छूने की भी इजाजत नहीं दी जाती, उनकी ट्राइब पर अत्याचार हो रहे हैं, और वहां पर एक लड़की यक्षी बन जाती है, वो लोगों का खून पीती है। तो ये थी पूरी मूवी की स्टोरी। अब मलयालम सिनेमा वैसे भी अपने प्रोपोगेंडा के लिए जाना जाता है। ये साले फिल्म मेकर कौन सा ड्रग्स कंज्यूम करके ऐसी स्टोरीज लिखते हैं। तो
एक बात इससे दो बातें पता चली कि मूवीज की स्टोरी पर कभी भी आंखें मूंद के भरोसा मत करो, क्योंकि रियलिटी और रियलिटी में अंतर होता है, समझे। तो ये थी पूरी की पूरी यक्षी की कहानी।